चीन से मालदीव की बढ़ती नजदीकी के बीच भारत और मालदीव विवाद बढ़ता चला जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए कहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत को मालदीव की चीन से निकटता को लेकर निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए। भारत से विवाद के बीच मालदीव ने अब चीन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन का दौरा भी किया था। मालदीव और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार को अलर्ट किया है। सवाल ये है कि मालदीव से भारत को क्या खतरा हो सकता है, आइए जानते हैं। मालदीव और चीन की नजदीकियों से क्या भारत को कोई खतरा है? दरअसल यह सवाल कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान से खड़ा हो रहा है। कांग्रेस नेता ने मालदीव और चीन की नजदीकियों को लेकर मोदी सरकार को अलर्ट किया है। शशि थरूर ने कहा है कि सरकार को मालदीव की चीन से नजदीकियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और सरकार को इससे होने वाले खतरे के बारे में अवगत होना चाहिए। शशि थरूर एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव भारत राजनयिक विवाद पर अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना है कि ताजा विवाद के बाद अब चीन भारत की सीमा पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमें मालदीव सरकार की चीन के साथ बढ़ती निकटता पर बारीकी से नजर रखनी होगी। मनमोहन सरकार में विदेश राज्य मंत्री रह चुके शशि थरूर ने कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे खतरों के बारे में केंद्र सरकार को पता होना चाहिए। अब आइए जानते हैं मालदीव और चीन की नजदीकियों से भारत को क्या खतरा हो सकता है। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसे मालदीव की जरूरत है। मालदीव में नई सरकार बनी तो चीन की कोशिशों को और बल मिल गया, क्योंकि मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के समर्थक हैं। भारत से ताजा विवाद की वजह से मालदीव और चीन में अब और नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू ने चीन की यात्रा की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद दोनों देशों ने ट्रेवल और समुद्री अर्थव्यवस्था समेत 20 समझौते किए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का सबसे ज्यादा खतरा भारत को है। चीन मालदीव में अब अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। दूसरी ओर अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार को मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की डेडलाइन दे दी है। मालदीव सरकार का मानना है कि देश में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। मालदीव से भारतीय सेना लौटी तो इसका सीधा फायदा चीन की सैन्य बेस बनाने की कोशिशों को मिलेगा। मालदीव में अभी 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि चीन दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू के तेवर बदले गए। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत का नाम लिए बिना कहा, हम छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। किसी भी देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। मुइज्जू ने भारत पर मालदीव की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की है। पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों में वे स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे थे। पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मालदीव से विवाद के बीच पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना गया और सोशल मीडिया पर मालदीव ट्रेंड करने लगा। पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव में भी चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी की यात्रा पर मुइज्जू सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने विवादित टिप्पणी की थी। इसे लेकर भारत ने मालदीव सरकार के सामने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद मुइज्जू सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को हटा दिया। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।